नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जानते हैं इस पूरी खबर में। ट्रंप की ओर से टैरिफ लागू करने को लेकर बढ़ाई गई समय सीमा खत्म हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर अभी कोई बात नहीं बन पाई है। ऐसे में राहुल गांधी ने अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बने गतिरोध के बीच तय समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। इधर बहुचर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ बयान दिए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में हुए गोपाल खेमका मर्डर केस के मामले में राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद के बयान सामने आए हैं। जहां एक तरफ राज्यपाल ने सरकार से अपराधियों के खिलाफ ऐसा काम करने की मांग की है जिससे कि उद्योगपति और आम आदमी के बीच अपराधियों का कोई खौफ ना रहे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर इस जघन्य हत्याकांड को लेकर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं शांति व्यवस्था के लिए, उनके साथ मीटिंग की है और बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि जिसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे के लिए ऐसे अपराध करने की कोई न सोचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार करेगी। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। बिहार पूरी तरह से अपराधियों के कहा जाए कि चंगुल में है। हम लोग देख रहे हैं खास करके छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और व्यापारियों की हत्या एक आम घटना बन गई है बिहार में। गोपाल खेमका जी के बेटे के भी पहले 2018 में गुंजन खेमका जी की हत्या हुई थी और फिर भी इनको सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। ये बहुत ही कहा जाए कि सरकार का बिहार डबल इंजन की सरकार चल रही है भाजपा जदयू की। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। अरे अब तो क्या दिक्कत है, कोई राजनीति नहीं करना चाहते जी। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है अब तक नहीं पकड़ा। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वसनीय भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है अब तक। हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई जिला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ बलात्कार हो, हत्या हो या व्यवसायिकों के दुकान में घुस करके गोली मारा जा रहा है। इधर मुहर्रम को लेकर आज ताजिया जुलूस लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचा, जहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ताजिया की पूजा की और इस मौके पर युवाओं और बच्चों ने अच्छे करतब दिखाए। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित लालू राबड़ी आवास पर हर साल की भांति इस बार भी मुहर्रम का ताजिया जुलूस पहुंचा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ताजिया में शामिल लोगों को अपने आवास के अंदर बुलाया और इसके बाद लालू यादव की छोटी बेटी रागिनी यादव ने उस ताजिया की पूजा की।
वहीं इस दौरान मुस्लिम युवाओं और बच्चों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के सामने एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए। हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुजफ्फरपुर में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में सिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। रात भर तकरीर के बाद इमामबाड़ा में तकरीर हुई, जिसके बाद इस जुलूस को निकाला गया है। हजरत हसन और हुसैन की शहादत की याद में इस जुलूस को निकाला जाता है। आपको बता दें कि यह जुलूस मातम करते हुए बनारस बैंक चौक से लेके गोल दुर्गा स्थान होते हुए बड़ी करबला तक पहुंचा, जहां पर अंतिम तकरीर की गई। बिहार के बगहा में शराबबंदी कानून के तहत एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां महिला शराब तस्कर को सजा सुनाई गई है। ये सजा 5 साल की सश्रम कारावास की है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत एक बार फिर स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें महिला शराब कारोबारी को 5 साल सश्रम कारावास समेत 1 लाख जुर्माना देने का फैसला आया है और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में और 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। दरअसल नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा पुलिस ने जिले में पहली बार किसी आरोपी महिला शराब कारोबारी को न्यायालय में दोषी करार देते हुए बड़ी सजा सुनाई है। ये ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी द्वारा लिया गया। मामला बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर मटियरिया गांव निवासी मोहनती देवी पति अशोक उरांव से जुड़ा है, जिस पर वर्ष 2022 में टाउन थाना कांड के तहत महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। छापेमारी में आरोपी महिला के पास से 32 लीटर देसी शराब, 80 किलो अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। हाँ, महिला शराब व्यवसायी है। शराब का निर्माण करने वाली एक महिला है जो जीतपुर बंजरिया मटियरे गांव है, जो वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। उसमें छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में एक महिला जिसका नाम मोहनती देवी है, उसके पति का नाम अशोक उरांव है, जीतपुर मटियरिया और थाना बगहा की रहने वाली है। वह शराब का निर्माण कर रही थी, जिसके पास से 32 लीटर शराब बरामद हुआ और 80 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद हुआ था। बिहार के बांका में कुछ महीनों पहले जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई मोबाइल गुम और चोरी होने के मामले सामने आए थे। इसे लेकर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया और इसी के तहत काफ़ी सफलता पाई गई। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांका में ऑपरेशन मुस्कान के तहत बांका पुलिस ने 21 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मोबाइल के असली मालिकों को उनकी मोबाइल सौंपी, जिसके बाद मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी ने पुलिस का आभार जताया। बता दें कि कुछ महीने पहले जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई लोगों के मोबाइल गुम और चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस और टेक्निकल सेल की टीम ने वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की और 21 मोबाइल बरामद किए गए। सभी मोबाइल की कुल कीमत लाखों में बताई गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा था, जिसमें खोए हुए मोबाइल की रिकवरी प्रत्येक जिला स्तर पर किया जा रहा है। उसी अंतर्गत बांका जिला में भी जो जितने मोबाइल खोए हुए थे उनके लिए अलग से एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जो हमारी टेक्निकल टीम में के रूप में काम कर रही थी। मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने इस शिविर का लाभ उठाया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मुक्तिधाम परिसर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के निःशुल्क कैंसर जांच शिविर में होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर के डॉक्टर और उनके सहयोगी टेक्नीशियन के द्वारा लगभग 60 महिला और पुरुष का जांच किया गया, जिसमें 2 कैंसर पेशेंट पाए गए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय महिला समिति द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच का शिविर 7वीं बार लगाया गया और समिति के अध्यक्ष अर्चना बांका ने बताया कि दिन प्रतिदिन कैंसर बीमारी का रफ्तार तेज होता जा रहा है। इसे देखते हुए हमारी संस्था आगे भी इस तरह की आयोजन करती रहेगी।
बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड के कई हिस्सों में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में 6 जुलाई से 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी जिलों में तेज बारिश, गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रभावित जिलों में रांची, सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा आदि शामिल हैं। गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम वाला जो इलाका है वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है। साथ में जो हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उससे सटे हुए जो सेंट्रल का इलाका है वहाँ पे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू वाला जो एरिया है, लोहरदगा, वहाँ पे हम लोगों को भारी बारिश देखने को मिल सकता है। तो इसका जो कारण ये है कि एक तो मानसून ट्रफ की जो स्थिति है वो झारखंड के लिए सकारात्मक है। बिहार से डेहरी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।